उन्नाव गंगाघाट कोतवाली पश्चिमी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ऋषि नगर में रहने वाले गणेश शंकर, जो कि उन्नाव में पीएनबी बैंक के कर्मचारी है, इनके साथ एक साइबर क्राइम के द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह इनका मोबाइल से व्हाट्सएप हैक हो गया और इनके मोबाइल नंबर को कुछ घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया और व्हाट्सएप के माध्यम से इनके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े सभी लोगों को उसने पर्सनली चैट के माध्यम से पैसा मांगना शुरू कर दिया। करीब लगभग 10 लोगों ने उसके दिए हुए ओपी नंबर में सभी से 2,000 रुपये अपने अकाउंट में डलवा लिया। मोबाइल सिम ब्लॉक होने की वजह से कोई भी गणेश शंकर जी को कॉल न कर सका, जिससे इनके मिलने वाले लोग ठगी का शिकार बन गए। इन्होंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कर गंगाघाट कोतवाली में तहरीर दी है। अब इनका कहना है कि जिस तरह से मेरे मिलने वाले लोगों के अकाउंट से धोखाधड़ी करके पैसा ट्रांसफर कराया गया है, अब उनका पैसा वापस कराया जाए। संवाददाता सोनू गौतम की रिपोर्ट। और ऋषि नगर 1/451 शुक्लागंज में रहता हूँ। आपके साथ क्या मामला हुआ है? आज जब मैं सुबह 6 बजे के आसपास सो रहा था तो मेरे पास एक कॉल आई और कॉल में मेरे से बताया गया कि आपके नाम से कोई पैसे मांग रहा है। हमने कहा मतलब, तो बोले कि वो व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, कोई पैसे मांग रहा है। इसके बाद भी फिर 2-3 कॉल आई और कॉल होने के बाद सबकी यही बात थी। तो हमने अपना व्हाट्सएप खोला और देखा तो मेरा व्हाट्सएप कॉल जो है, मतलब मेरा व्हाट्सएप काम करना बंद कर चुका था और मेरा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था व्हाट्सएप नंबर वाला, और मैं काफ़ी परेशान हो गया। तो इसके बाद मेरे पास कई कॉल आई मतलब, और लोगों से वो सबसे पैसे मांग रहे थे 2,000 रुपये कि हम बहुत परेशानी में हैं और हमारे नाम के माध्यम से, और इस तरह से वो हम लोगों से चीटिंग कर रहा था और लोगों से पैसा मांग रहा था। कितने लोगों ने आपके नाम से पैसा ट्रांसफ़र किया है? अभी तक की जो जानकारी हमको मिली है, जो हमको लोगों ने कॉल किया है, कॉल करके बताया है कि लगभग 8 से 10 लोगों ने हमारे नाम पर उस हैकर को, उसके हैकर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। और 2 लोगों के नाम से उसने आईडी बना रखी थी, 2 मेल भी आईडी बना रखी थी अलग अलग, एक समीम के नाम से और एक कोई नागर के नाम से, नानक के नाम से, देवराज नानक के नाम से, देवराज नाहक के नाम से। आपने ये कोतवाली को तहरीर दी है? नहीं, हमने जब हम परेशान हो गए तो पहले अपने कुछ फ्रेंड जो हमारे आईटी सेक्टर के थे उनको हमने संपर्क किया कि हमने पूछा ऐसे कैसे क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप जो साइबर क्राइम सेल की आईटी सेल है ऑनलाइन वाली, उस पर आप कंप्लेन करिए। तो हमको एक नंबर मिला, कुछ 1500 कुछ करके नंबर था, 1557 शायद याद नहीं मेरे को भी। तो उसमें हमने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आप एक www.itcelcybercrime.com करके आप डालिए, उसमें रजिस्टर्ड कराइए। फिर हमने उसमें प्रयास किया। उसमें प्रयास करने के बाद जो है, जब हमने वहाँ पे बात की तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि ये आज संडे है तो वो काम नहीं करेगा। फिर हमने एक मित्र से बोला तो उस मित्र के माध्यम से हमारा जो है साइबर क्राइम सेल पे ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज हो पाई, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है, मैंने उसको निकलवा भी लिया है रिपोर्ट। और फिर मैं उस रिपोर्ट को लेकर थाना कोतवाली गया और जो जिनके साथ फ्रॉड हुआ था, चीटिंग होती, उनके सारे डॉक्यूमेंट हमने लिए कि कैसे उन्होंने अपने पैसे को मतलब यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफ़र किया था उसके अकाउंट में, उन दोनों जो बंदे थे। तो उसकी भी कॉपी निकलवा के हमने थाना गंगाघाट कोतवाली में जाके दिया। और तो उन्होंने वहाँ से एक रजिस्टर में नोट करके, और उन्होंने बोला कि एक एसआई आपके साइबर क्राइम सेल के उन्नाव में बैठते हैं, आप उनको जाके वहाँ पे कल दीजिएगा। तो अब मैं कल वहाँ पे उनको देने जा रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये मामला जितनी जल्दी हो पकड़ में आए और जो हमारे नाम से ले करके लोगों से पैसा उसने ले लिया है, उस पैसे को रिकवर करा के उनको वापस किया जाए और आगे भी इस तरह के लोगों को पकड़ा जाए, जिससे जो है लोग समाज में जो इस तरह से काम हो रहा है ये गंदा है, निंदनीय है, और इससे लोगों को बचाया जा सके। एक जो क्राइम चल रहा है इसमें बहुत ज़रूरत है इस समय कि साइबर क्राइम सेल जो है एक अच्छी तरह से काम करे और इसको पकड़ने में मदद करे। मेरे पास भी कई ऐसे कॉल आए थे, मॉर्निंग से ही कॉल आ रहे हैं, मैंने भी बहुत सारे अटेंड किए। तो एक ऐसा कॉल था, उन्होंने 2,000 रुपये पहले उसने इस तरह से ब्लैकमेल करके डाला कि, तो उन्होंने 2,000 रुपये पहले डाल चुके थे। फिर उसको उन्होंने फिर कहा कि आप 3,000 रुपीज़ और दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब उन्होंने हमें कॉल किया कि ऐसे कहाँ पे हो, क्या मुसीबत हो गई कि आपको एकदम से 2,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई और अब आप 3,000 रुपये और मांग रहे हो। तो हम लोगों ने कहा कि हमारा तो सारा फ़ोन तो बंद है और अभी तो हम लोग सो ही रहे थे। तब की ये बात है, मॉर्निंग की बात है, हम लोग सो ही रहे थे, हम लोग को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे काफ़ी फ्रेंड्स के फ़ोन आ गए। एक हमारी जो इनके दोस्त की लड़की है वो गूगल में है,
तो उसने देखा कि अंकल जी बड़े मुसीबत में हैं, 2000 रुपये की बहुत नीड है, तो उसने पैसे डाल दिए। फिर उसने कहा कि उसने भी सारा स्क्रीनशॉट हमको भेजा है इस तरह का। तो हमें ये बार बार ये लग रहा है कि अब तो हमारा व्हाट्सएप तो सही हो गया, काम कर रहा है, लेकिन हम इसलिए सुबह से रात तक अब हो गई है, हम अभी भी इसी सर्च में लगे कि कम से कम जिनका पैसा गया है, जिन्होंने हमारे विश्वास से पैसा दिया है, वो उनका रिकवर हो जाए और वो पकड़े भी जाए, फर्दर वो किसी के साथ इस तरह की चीटिंग ना करें। मैडम, जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहा है जी, आप लोगों को इस साइबर क्राइम के मद्देनजर रखते हुए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी संदेश यही कि कभी भी, एक तो पहली चीज तो ये एक सबसे बड़ी है कि आप एक जानते हैं, जिसको जानते हैं, जिसका आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, और आपके पास अगर किसी ने भी पैसे की नीड करी है या ये कहा है कि फलानी जगह आके हमारी मदद करो, तो फर्स्ट पहले आप उससे कॉल करके पूछे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल सारा आराम से फेसबुक भी हैक हो रहा है, व्हाट्सएप भी हैक हो रहा है, और इस तरह से कभी हो सकता है कि आपको कहीं बुला के और आपको कि आपके साथ कुछ गलत क्राइम कर बैठे, तो पहले आपको कॉल करके उस जगह के या उस स्थिति का अंदेशा करके मतलब क्लियर कर लेना चाहिए, और 2-4 लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए। इवन इस बारे में तो हमारे मोहल्ले में भी कई लोगों को भी उसने मतलब व्हाट्सएप किया है कि हमें पैसे की जरूरत है, कुछ हस्बैंड वाइफ है ऐसे, तो लोगों को ये लगा कि अगर जिसको मांगना होता बंदे को तो वो 5000 हमसे पूरा मांग लेता, हमारी वाइफ तो 2000 हमसे क्यों मांग रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी गलत बात है, और इस पे एक्शन भी होना चाहिए, अगर पकड़ेगा तो उनको कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए।